नमस्ते। तो चलिए आज हम सब मिलकर भारत की एक बहुत ही रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम पर एक नया रंग, एक नई कहानी हमारा इंतजार कर रही है। तैयार है सब हमारे देश की अनोखी संस्कृति को जानने के लिए? तो पहला सवाल यही है, कभी सोचा है कि भारत दुनिया के बाकी देशों से इतना अलग, इतना खास क्यों है? इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। ये है इसकी विविधता में एकता की वजह से। इसको ना एक खूबसूरत बगीचे की तरह समझो, जहाँ अलग अलग रंग और खुशबू वाले फूल सब एक साथ खिलते हैं और उस बगीचे को और भी सुंदर बना देते हैं। भारत भी ठीक वैसा ही एक प्यारा सा बगीचा है। और भारत की इसी खूबसूरती का जश्न मनाने के लिए एक बहुत ही खास कार्यक्रम शुरू हुआ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसका मकसद है हम सबको एक दूसरे की संस्कृति से जोड़ना, ताकि हम अपने देश को और बेहतर तरीके से जान सकें और समझ सकें। तो हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव है राजस्थान, मतलब राजाओं की धरती, जहां रेत के टीले सूरज की रोशनी में सोने जैसे चमकते हैं और हर कोने में चटकीले रंग बिखरे हुए हैं। चलिए इस रंगीन दुनिया की सैर करते हैं। यहाँ मीलों तक फैला हुआ थार का रेगिस्तान है और साथ में है अरावली की पहाड़ियां। ये धरती राजपूत योद्धाओं की बहादुरी की कहानियों से गूंजती है और उनके बनाए गए वो शानदार किले और महल आज भी हमें उनकी याद दिलाते हैं। वैसे तो यहाँ रेगिस्तान की सादगी है, लेकिन राजस्थान के लोगों का जीवन रंगों से भरपूर है। और जानते हैं ये रंग सबसे ज्यादा कहाँ दिखते हैं? उनके कपड़ों में। यहाँ महिलाएं पहनती हैं चमकीले रंगों वाला घाघरा चोली और ओढ़नी, जिन पर शीशे का काम और सुंदर सुंदर कढ़ाई होती है। और पुरुष वो पहनते हैं धोती कुर्ता और सिर पर बांधते हैं रंग बिरंगी पगड़ी, जो उनकी शान और पहचान दोनों है। राजस्थान की बहादुरी की कहानियां सिर्फ किलों की दीवारों में नहीं हैं, बल्कि यहाँ की जोशीले लोक नृत्यों में भी जिंदा है। घूमर एक ऐसा ही खूबसूरत डांस है जिसे महिलाएं खास मौकों पर एक साथ मिलकर करती हैं, और जब उनके घाघरे घूमते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे एक रंगीन चक्र बन गया हो। और एक है कालबेलिया नृत्य, जो इतना अनोखा है कि इसे सपेरा समुदाय के लोग करते हैं। उनकी फुर्ती तो बस देखने लायक होती है। अच्छा, अब बात करते हैं खाने की। राजस्थान का खाना यहाँ के मौसम को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। मतलब इसमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल होता है जो कम पानी में भी उग जाती हैं। और जब राजस्थान के खाने की बात हो तो दाल बाटी चूरमा का नाम भला कैसे भूल सकते हैं। ये सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि यहाँ की मेहमान नवाजी का प्रतीक है। सोचो, तीखी दाल, घी में डूबी हुई बाटी और साथ में मीठा मीठा चूरमा, तीनों का स्वाद मिलकर जैसे जादू कर देता है। तो अब रेगिस्तान से निकलकर चलते हैं भारत के उत्तर पूर्वी कोने में, असम की ओर। ये जगह राजस्थान से बिल्कुल अलग है, एकदम हरी भरी वादियां और नदियों का घर। असम की धड़कन है विशाल ब्रह्मपुत्र नदी, जो अपने साथ हरियाली और जिंदगी लेकर आती है। यहाँ जहां तक नजर जाती है चाय के खूबसूरत बागान दिखते हैं और काजीरंगा नेशनल पार्क के घने जंगलों में रहता है मशहूर एक सींग वाला गैंडा। प्रकृति की ही तरह असम के लोगों का पहनावा भी बहुत सुंदर और सरल है। यहाँ के कपड़े एक खास तरह के रेशम से बुने जाते हैं, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की महिलाएं मेखेला चादर पहनती हैं, जो एक बहुत ही खूबसूरत पोशाक है, और पुरुष धोती के साथ कंधे पर गमूचा रखते हैं, जो सम्मान का प्रतीक माना जाता है। यहाँ के कपड़े अक्सर मूंगा सिल्क जैसे खास रेशम से बनते हैं, जिसकी सुनहरी चमक बिल्कुल अनोखी होती है। असम की संस्कृति की असली आत्मा बसती है बिहू नृत्य में। ये सिर्फ एक डांस नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की जिंदगी, उनकी खेती और उनकी खुशियों का जश्न है। बिहू असल में यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है, जो साल में 3 बार मनाया जाता है, फसल बोने के समय, फसल कटने के समय और आराम के समय। इस दौरान लोग ढोल और पेपा की धुन पर बिहू नृत्य करते हैं और अपनी खुशी जाहिर करते हैं। असम का खाना बहुत हल्का, सादा और प्रकृति के बेहद करीब होता है। इसमें एकदम ताज़ी सब्जियों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन चावल है, जिसके साथ मासूर तेंगा जैसी खट्टी मछली करी और खार जैसी एक अनोखी डिश खाई जाती है। ये व्यंजन दिखाते हैं कि यहाँ के लोग कैसे प्रकृति से मिली चीज़ों का बेहतरीन इस्तेमाल करना जानते हैं। तो अब इन दोनों राज्यों को एक साथ रखकर देखते हैं।
कि कैसे इनकी ये अलग-अलग बातें मिलकर भारत की एक खूबसूरत और पूरी तस्वीर बनाती हैं। तो देखिए, एक तरफ है राजस्थान का रेगिस्तान और शाही इतिहास, तो दूसरी तरफ है असम की हरियाली और खेती पर आधारित जिंदगी। दोनों एक दूसरे से कितने अलग है ना, लेकिन दोनों की ही अपनी अपनी परंपराएं बेहद खास और समृद्ध हैं। तो चलिए एक छोटा सा क्विज हो जाए। असम का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? सोचो जरा। बिल्कुल सही, बिहू। और वो स्वादिष्ट भोजन याद है राजस्थान का जिसके बारे में हमने बात की थी? एकदम सही, दाल बाटी चूरमा। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जश्न है ना, ये हम अपने स्कूल में भी मना सकते हैं। हाँ, हम सब अपने स्कूल में इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। सोच के देखो, किसी दूसरे राज्य पर पोस्टर बनाने में कितना मजा आएगा, या वहाँ का कोई डांस सीखने में, किसी दोस्त को उसकी भाषा में नमस्ते कहना सीख लिया, या एक छोटा सा फूड फेस्टिवल ही रख लिया। ये सब हमें एक दूसरे के कल्चर को और करीब से जानने में मदद करता है। हमारी ये यात्रा अब खत्म हो रही है, लेकिन एक बहुत ही जरूरी संदेश के साथ। ये संदेश है भारत की विविधता की ताकत और उसकी सुंदरता के बारे में। हमारी संस्कृतियाँ, हमारी भाषाएं और हमारी परंपराएं ये सब अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हम सब एक हैं। हम सब भारतीय हैं। तो आइए अपने देश की हर संस्कृति का सम्मान करें और उस पर गर्व करें, क्योंकि यही अनेकता में एकता हमारी असली पहचान और हमारी ताकत है। जय हिंद, एक भारत श्रेष्ठ भारत।